ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने जब सीएफए एग्जामिनेशंस दिए या जब मैंने आईएफआरएस के एग्जामिनेशन दिए इसी से लंदन के, एट दैट टाइम बेटे हम पेंसिल से पेपर देने जाते थे एग्जामिनेशन सेंटर में। वो जमाना था कोविड से पहले का। और स्पेसिफिकली अगर आप कोविड सिनेरियो के बाद देखें तो जैसे दुनिया ही बदल गई हो, जैसे सब कुछ बदल सा गया है यार। मतलब आजकल वैसे नहीं होता जैसे हम स्कूल्स में या कॉलेजेस में, या जो मैंने सीएफए के पेपर्स दिए या मैंने आईएफएस के दिए। बेटे अब आपको प्रोमेट्रिक सेंटर में एग्जामिनेशन देने जाना है, सब कुछ कंप्यूटराइज होगा। तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं दैट इफ यू वांट टू गो फॉर सीएमए यूएसए एग्जामिनेशन, आप कोई भी विंडो में जा रहे हैं तो बेटे आपको अपना प्रोमेट्रिक सेंटर में अपनी सीट को शेड्यूल कराना पड़ेगा। तो थोड़ा सा 5 मिनट की बात से मैं आज आपको प्रोमेट्रिक के बारे में कुछ बताऊंगा। तो प्रोमेट्रिक सेंटर, टेस्टिंग सेंटर स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड सिनेरियो, है ना। आप सीएमए यूएसए देख लें, सीपी यूएसए देख लें, सीएफए यूएसए देख लें, एफआरएम यूएसए देख लें, एटलीस्ट यूएसए के जितने भी कोर्सेज हैं वो प्रोमेट्रिक्स हो रहे हैं। क्योंकि प्रोमेट्रिक में मैंने आपको बताया कि एक ये यूएसए और बाकी लोगों का एक नेटवर्क है, an extensive network of USA and other international testing centers, क्योंकि इन्होंने कुछ क्वालिटीज मेंटेन की हुई है। इनका काम ही खाली एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है। और अभी तक पेपर कोई ऐसा नहीं है कि आउट हो गया। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, अंडर स्कैंड। आप डायरेक्टली वहां जाएंगे, पेपर देंगे। मतलब एक सिस्टमाइज्ड उन्होंने एक सिस्टम डेवलप कर दिया यार। तो पेपर अगर सीएमए यूएसए का देना तो बेटे प्रोमेट्रिक सेंटर में देना पड़ेगा। इधर यू वांट टू गो फॉर पार्ट 1 और पार्ट 2, कुछ भी देना हो। अब उसमें क्या देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा, वो सारी बातें यहाँ पे प्रोमेट्रिक की हैं। लेकिन मैं सीधा साइट पे जा रहा हूँ, मैं सीधा साइट पे आ गया। मैंने वैसे अपनी पीपीटी में प्रोमेट्रिक का स्क्रीनशॉट डाल दिया, लेकिन मुझे लगा यार स्क्रीनशॉट क्या, सीधा ही मैं बताता हूँ ना प्रोमेट्रिक के साइट पे जाकर। अब आप देखिए प्रोमेट्रिक के साइट में FMA, CMA, CSA, there are 3 papers which are being 3 certifications which are being organized, which are being certified by IMA, and I am talking of ICMA. तो about IMA and prepare for the test day, they have given very beautiful things, you know, कि आपको टेस्ट डे में क्या क्या प्रिपेयर करना है। मैंने अगर यहाँ प्रेस किया तो ये पूरी बातें बता देंगे कि भैया इस दिन ये चीजें चाहिए, ये करना है, ऐसे 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 ऐसे। अब टेस्ट टेकर्स है, अगर आप यहां देखें, मैं बैक में जाऊं, व्हाट टू एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे उस दिन। तो आपको A to Z सब कुछ इन सेंटर्स में मिलेगा, इनकी साइट में मिलेगा। इवन आप अपनी शेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन डायरेक्टली साइट पे जाकर घर बैठे बुक करा सकते हैं। अब आप देखिए ना, मैं आज आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि आप एक्चुअली में ध्यान से कभी देखा नहीं है। देखिए उस दिन टेस्ट पोर्टल कैसा होगा, उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अगर आपको पहले वो पता हो तो थोड़ी जान पहचान हो जाती है। तो उन्होंने उसका सैंपल दिया है, 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, और बार बार करो। अब आप देखो टेस्ट ओनर्स, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर टेस्ट ओनर्स में वो सोल्यूशंस बताएंगे कि आपको कहाँ पर जाना है। मैं एक सेकेंड टेस्ट टेकर्स में आ रहा हूँ, फाइंड माई व्हाट टू एक्सपेक्ट, दिस इज दिस टेस्टिंग अकोमोडेशंस। मैंने प्रेस किया टेस्टिंग अकोमोडेशंस, ये देखिए जी टेस्टिंग अकोमोडेशंस में भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक सेकेंड आपको दोबारा से फाइंड माई एग्जाम, तो आप एग्जामिनेशन यहाँ पे अपने सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पता ही है। आप धीरे धीरे देखेंगे तो लॉजिकली आपको समझ आ जाएगा। तो मैं दोबारा से आ गया, व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन टेस्ट डे, टेस्टिंग अकोमोडेशन, टेस्ट टेकर, मिलिट्री, व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन टेस्ट डे। टेस्ट ओनर्स में आ जाते हैं, रिसोर्सेज में आ जाते हैं। अब आ गया जी, ये देखो जी रिसोर्सेज में, आपको रिसोर्सेज में क्या क्या मिलेगा। अच्छा यहाँ भी नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओवर सोल्यूशंस, ये देखिए, ये दिखाना चाह रहा था कि ये सेंटर आपको मिलेगा इस तरह के, उनके प्रोमेट्रिक सेंटर्स वालों के ये ऐसे हैं, नंबरिंग डली हुई है, आप डायरेक्टली वहां पे जाएंगे। अच्छा आपको ये जब पता हुआ ना तो थोड़ा सा एक तसल्ली ज्यादा होती है। आप कहीं गए हैं, जैसे लाल किला जाना है और आप पहले जा चुके लाल किला, तो आप एक कंफर्टेबल लेवल में जाएंगे। पहली बार जा रहे हैं तो थोड़ा सा वो लगेगा। तो मैं तो चाहूंगा कि जब आप प्रोमेट्रिक सेंटर में बुक करा लेते हैं तो उससे पहले एक बार वहां जरूर जाइए, उस लोकेशन को देखिए, इनकी साइट पे जाइए, इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। डायरेक्टली वही आपको फील आएगा कि आप पेपर दे रहे हैं।
तो अल्टीमेटली फिर उस दिन मेन एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आई थिंक आप देखिए A to Z सारी इंफॉर्मेशन है इसमें। प्रोमेट्रिक इज फुल रेंज ऑफ टेस्टिंग दिस ये देखो सारे के सारे उन्होंने बताए हैं कि क्या है, कैसे है, कैसे करना है। टेस्ट ओनर्स में और भी बड़े सारे ब्लॉक्स हैं, जैसे ओवर सॉल्यूशंस में, रिसोर्सेज में देखिए तो दे हैव गिवन देयर डिफरेंट रिसोर्सेज। अब आप यहाँ देखेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ देखिए, आपको मैं अगर ये बता दूँ टेस्ट टेकर्स में, ये मैं बैक जा रहा हूँ, टेस्ट टेकर्स में देखिए रिसोर्सेज में, टेस्ट टेकर्स में आ गया, फाइंड माई एग्जाम, व्हाट टू एक्सपेक्ट ऑन एग्जाम डे, टेस्टिंग अकोमोडेशंस, टेस्ट टेकिंग FAQs, टेस्ट टेकर FAQs। ये देखो कि आपसे उस दिन वो पूछेगा क्या 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 मांग सकता है ना। लर्निंग, हाउ कैन आई फाइंड अ टेस्ट सेंटर नियर मी, इज देयर अ वे टू सर्च फॉर अ टेस्ट सेंटर, द लास्ट टाइम आई सर्च टेस्ट सेंटर लोकेटिंग एट दिस, हाउ डू आई फाइंड योर टेस्टिंग सेंटर लोकेशन इज क्लोज, हाउ डू आई रीशेड्यूल, हाउ टू शेड्यूल। बेटे A to Z सब कुछ दिया हुआ है। जमाना बदल गया, आप भी बदलो। प्रो मैट्रिक सेंटर पे जाना है, घबराना नहीं है कि कंप्यूटराइज पेपर होगा, कैसे करेंगे, कुछ नहीं यार। मैंने तो और बढ़िया आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर करेंगे। आप चाहें तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, आपको परमानेंट कंप्यूटर इक्विप टेस्टिंग फैसिलिटी मिलेगी, जैसे मैंने आपको अभी प्रो मैट्रिक सेंटर में दिखाया है ना। कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं बेटे, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, या तो वहां पे भी मिलेगा, कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, माउस भी यूज कर सकते हैं, स्क्रैच पेपर यूज कर सकते हैं, पेंसिल्स यूज कर सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट। और आप जब क्वेश्चन जो कर रहे हैं है ना, तो कई बार ऐसा भी होता ना, आप पूरे उसमें नहीं है कि सपोजिंगली, अच्छा 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट्स आप देखिए एट द स्टार्ट ऑफ टेस्ट अ शॉर्ट ट्यूटोरियल ऑफ 15 मिनट्स। ये आजकल सभी एग्जामिनेशन में हो रहा है कि पहले 15 मिनट आपको एक शॉर्ट ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा, और वो 15 मिनट उस 4 घंटे में नहीं है। CFA में भी नहीं थे, CMA में भी नहीं है, CPA में भी नहीं है, लेकिन 15 मिनट आपको रूबरू कराएंगे कंफर्टेबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है जी। अब आपका स्क्रीन लेआउट कैसे होगा, वो 25 MCQs जो मैंने अभी आपको बताया, प्रोमेट्रिक सेंटर में जाकर बार बार देखो, बार बार उसको ऐसे करो। उसमें नेक्स्ट ऑन प्रीवियस सेक्शन आएगा, मार्क का क्वेश्चन आएगा, सिलेक्शन प्रीव्यू मार्क्ड आइटम्स आएंगी, आप उन क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हो, आप प्रीवियस में जा सकते हो, नेक्स्ट में जा सकते हो, मार्क का क्वेश्चन फॉर रिव्यू कर सकते हो। मतलब आपको लग रहा है कि अभी क्वेश्चन आपका ठीक नहीं है या आंसर आप ठीक नहीं दे रहे, तो आप उसको रिव्यू भी कर सकते हो, मतलब अगर आपको डाउटफुल है ना। तो बेटे प्रोमेट्रिक की साइट देखनी है, मेरी स्लाइड देखनी है, घबराना नहीं है, झंडे गाड़ के आना है। इसके बाद भी आपको लगता है कुछ और पूछना है, कोई टेंशन थोड़ी है भाई साहब, हम बैठे हैं ना, CMA USA के हम एक्सपर्ट बैठे हैं आपके लिए। A to Z क्लियर कर देंगे। जितने मैंने टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने बनाए हो, क्योंकि मुझे प्यार है। मैं भूपेश आनंद एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज हैं, क्या लगता है कि आपके पास अलग से स्टडी रूम है, आपको लैपटॉप मिला हुआ, आपको आपने डॉलर्स की पेमेंट कर दी, अगर मतलब इसके बाद भी क्या कुछ आपको चाहिए? और अगर ये नहीं भी होता ना तब भी आप पास हो सकते थे। इसका मतलब कुछ और चीज की जरूरत है पास होने के लिए। अब देखिए मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें एक व्यक्ति IAS बना, लेकिन उसके पिताजी किसान है, और वो क्या कह रहा है जरा देखिए, सुनना। संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई को लेके हमारे बाबूजी ने कभी भी मतलब है कि कोई समझौता नहीं किया। उसकी संघर्ष मेरे जीवन में बहुत रहे, इनके पिताजी किसान है, वो कहते हैं मेरे बाबूजी ने पढ़ाई में कभी भी समझौता नहीं किया। करना पड़ा। एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था, तो फिर आई थिंक आपके पास घर है, आपके पास स्टडी रूम भी है, लैपटॉप भी है, हर चीज है दुनिया की। अगर उसके बाद भी CMA USA नहीं किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो चुल्लू हर पानी में डूब के मर जाओ। स्थिति ऐसी आई कि कैसे रहा जाए, मतलब कैसे क्या हो जाए। तो माँ लोग चली गई मामा घर, माँ और दोनों छोटी बहन। हम नहीं गए क्योंकि हमारी पढ़ाई थी, 5वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था उस समय। तो मुझे आज भी याद है कि एक आदमी केवल सहयोग के लिए लिया गया था, और बाकी एक मैं पकड़ाता था, बाबूजी खुद कर नहीं लेते थे, और खुद मिट्टी का गारा से बनाया गया घर है, और खुद ये सब किए थे। तो ये सब जिंदगी के अनुभव है, मैं इसे कभी भी संघर्ष मानता हूँ इसको। अब मैं एक ऐसा वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी, आपने ठीक सुना, ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी ने पहली बार CA कंप्लीट किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, दोनों ग्रुप्स क्लियर कर दिए, जिसको आप मानते हैं कि सबसे डिफिकल्ट है, बेटे पहली बार उसने क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। साथ ही साथ प्रेमा के साथ हैं उनके पिताजी राज। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है P7 न्यूज में।
देखना अब देखना। नाम प्रेमा जयकुमार, उम्र 25 साल, जन्म स्थान विल्लुपुरम, तमिलनाडु। नेशनल लेवल पर सीए की परीक्षा टॉप करने वाली प्रेमा की कामयाबी ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। जिंदगी के अभी तक इस छोटे से सफर में प्रेमा ने जो कुछ हासिल किया, उसमें गरीबी उसके आड़े। भाई साहब, अभी मैं घर दिखा रहा हूँ प्रेमा जयकुमार का, और आपका स्टडी रूम भी इससे बहुत अच्छा। घर की तो बात ही छोड़ दो। अभी आपको खुद सोच सकते हो कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बच्चों को क्या फैसिलिटीज मिली होंगी यार। आपका एक कैलकुलेटर 8-9 हज़ार का है, बीए सेकंड प्लस अगर आप परचेज करें, है ना। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। आप देखिए ना, जरूर रही, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाई। मुंबई के मलाड में रहने वाली प्रेमा भले ही ऑटो रिक्शा चालक और घर में काम करने वाली माँ की बेटी है। मतलब इसकी माँ जो है बर्तन साफ करती है दूसरों के घर में जाकर। उसके बाद इसने सीए का जो डिफिकल्ट माना जाता है इंडियन एग्जामिनेशन, बोथ ग्रुप्स क्लियर किए। लेकिन उसने इस कामयाबी को हासिल करके दिखा दिया कि अगर दिल में हौसला है तो ऊंची उड़ान भी मुमकिन है। अगर दिल में हौसला है तो ऊंची उड़ान मुमकिन है। बाकी तो बातें हैं जी, ये नहीं वो नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं, टाइम बता, ये बता। मैंने 1000 वीडियो बना दी हो, बट अगर आपकी नियत ही नहीं है करने की तो कुछ नहीं कर सकते। और एक भी वीडियो ना बनाया हो, आप चाहें तो कर सकते हैं। इसका मतलब मेन जीत और हार आपके थ्रू होगी। मैं यहाँ उल्टा भी खड़ा क्यों ना हो जाऊं, मुर्गा क्यों ना बन के खड़ा हो जाऊं, 50 और नए टॉपिक्स में सीएम में यूएस में वीडियो क्यों ना बना दूं, आप फिर भी ये जरूरी नहीं है कि आप करें पास हो जाएं। इसका मतलब कुछ और चीज होती है जो पास या फेल कराती है। मेरे दोस्त आओ, इसका घर दिखा रहा हूं। बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे। सर में बराबर है। दीदी ने आपको कहा है कि सीए कर, कि उन लोग ने बहुत एंकरेज किए। छुपी हो बहुत। मैं यही सोच रही थी, लड़कियां फेस करती हैं भेदभाव को, उस समाज को जहाँ पर साथ मौजूद बड़ा कि मैंने कर सब जाए तो वो आंसू बनकर आंखों से निकलने लगती है। प्रेमा के परिवार में छाए खुशी के बादलों की तस्वीर देखते ही बन रही। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आई थिंक मैं मैसेज दे चुका हूं आपको। इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।